Hello student, hope you will be fine. Now we are doing sixth question, second part. I am given to you homework, so you will check the answer from this. Okay. Four vertices A, B, C, D. We have given the name A, B, C and D. Okay. Now for AB के लिए A और B लिया हमने, फिर वो x1 y1 x2 y2 दिखाया. उसके बाद हमने AB निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 3 है, x1 माइनस 3 है, 3 प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 और y1 कितना है 5, 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर है, बन गया 6 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4 का स्क्वायर. 36 हो गया 6 का स्क्वायर और ये 16 ऐड किया 52 होता है 4 into 13, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, तो 2 स्क्वायर रूट 13 आ गया ये भी. अब निकाल रहे हैं BC, तो B और C की दोनों कोऑर्डिनेट ली हमने x1 y1 x2 y2, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1, x2 है 0, x1 है 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सॉल्व किया इसको, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास 9 प्लस 4 यानी स्क्वायर रूट 13 आ गया. 13 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट छोड़ देंगे. फिर 4 CD C x1 y1 और D माइनस 1 को माइनस 4. CD डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 1 है, x1 0 है, ये आ गया, प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस 4 माइनस 3, ये माइनस 1 का स्क्वायर, ये बचला माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 49 रूट 50 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे 25 into 2, 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5, ये आ गया रूट 2. अब निकालते हैं AD, A और D को ले लिया, फिर से x1 y1 x2 y2 रिप्रेजेंट किया, उसके बाद AD निकाला, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सॉल्व किया, ये आ गया आपका प्लस का 2 का स्क्वायर और ये आ गया माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 प्लस 81 रूट 85. इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे. अब चेक करिए कि AB आ रहा है आपका ये 2 रूट 13, BC आ रहा है आपका रूट 13, CD आ रहा है आपका 5 रूट 2 और AD आ रहा है आपका रूट 85. सब डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है. तो AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू CD नॉट इक्वल्स टू AD. दैट्स व्हाई दीस आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रेटल. ये किसी भी टाइप का क्वाड्रेटल नहीं बना रहे, क्योंकि कोई सी भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है. ओके स्टूडेंट. Student, look second part of third part of question number 6. This is also given in homework. Now check your answer. Let A, B, C and D. Four vertices we have given the name A, B, C, D. For AB, A and B, x1, y1, x2, y2. Again distance formula we have used x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का whole square. x1 x2 कितना है 7, x1 कितना है 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 है 6, y1 है 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर रूट निकलेगा, तो AB आपके पास इतना आ गया. ओके. नाउ वी विल फाइंड BC. फॉर BC के लिए B और C के कोऑर्डिनेट लिखे, x1 y1 x2 y2, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाया, BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व किया इसको, तो ये आ गया आपका 3 रूट 2. ओके. उसके बाद आपने फाइंड आउट किया CD के लिए आएगा C 4,3 x1 y1 D x2 y2. तो CD निकाला हमने स्क्वायर रूट, वही अगेन फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई किया, ये आ गया आपका रूट 10. ओके. फिर निकाला आपने AD, आ जाएगा 4,5 और 1,2, इसके कोऑर्डिनेट आ गए A और D के, x1 y1 x2 y2, देन AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. AD इक्वल्स टू, ये आगे सॉल्व करके हमारा 3 रूट 2. अब ये साइड्स तो फाइंड आउट हो गई, अभी अब डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, इसके डायगोनल और फाइंड करने हैं. तो AC डायगोनल निकाल रहे हैं इसका, A और C के कोऑर्डिनेट लेके फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ये वैल्यू डाल करके सॉल्व किया, तो ये आ गया 2. AC कितना आ रहा है 2. उसके बाद निकाला BD, B और D, तो ये BD आपके पास ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला लगा के फिर से, ये आया आपका 2 रूट 13, यानी AC और BD डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, डायगोनल. उसके बाद आपके पास क्या है, AB जो है वो CD के इक्वल आ रहा है, AB रूट 10 है और CD रूट 10 है, दोनों इक्वल है. ऐसे BC और AD, BC हमारे पास आया निकल के 3 रूट 2 और AD भी निकल के आया हमारे पास 3 रूट 2. ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं, डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं है,
इसका मतलब these are the what is of parallelogram, यानी this quadrature is a parallelogram. Okay student, इस तरीके से आपने चेक करना था उसको.